तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, क्या बोलता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, उनकी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, आपको ग्राफ बना के उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए देखें, पहली प्रॉब्लम क्या दी है आपको कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्यूज। टोटल बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जो गर्ल्स हैं, है ना, वो 4 ज़्यादा होंगी किससे? बॉयज़ से, है ना। 4 ऐड करने पड़ेंगे बॉयज़ में, तभी तो गर्ल्स आएंगी ना। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब आपको बताना होगा गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज़ कितने हैं। ठीक है, हु टुक पार्ट इन दी क्विज। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट। आप ऐसे मान लीजिए कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल कितनी है? गर्ल्स मान लीजिए x एंड द नंबर ऑफ बॉयज वो मान लीजिए y। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई x एंड द नंबर ऑफ बॉयज के आगे y आ गए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बात तो पता है कि टोटल बच्चे कितने? 10 हैं। देखो ना, कितने बच्चे थे? 10 स्टूडेंट थे। तो गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के, गर्ल्स कितनी थी? x, बॉयज़ को मिला के y, कितने हो जाएंगे? 10 स्टूडेंट हो जाएंगे। ये आपकी इक्वेशन निकल जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ओके। और आपको बोलता क्या है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, जो गर्ल्स होंगी वो 4 ज़्यादा होंगी किससे? बॉयज़ से। किससे? बॉयज़ से। बॉय क्या था? वाई था ना, बॉयज़ लिख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। गर्ल्स क्या थी? एक्स। यहाँ पे गर्ल्स कितनी थी? एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस बॉयज़ कितने थे? वाई थे। तो क्या बनेगा? एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? एंड जो x इक्वल्स टू होगा वो किसके इक्वल होगा? 4 प्लस वाई के इक्वल होगा। अब y इस साइड लिखे तो क्या बन जाएगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये आपकी बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। ये बन जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इसको नाम दे देंगे 2 इक्वेशन। ठीक है बात का। अब आपके पास x प्लस वाई भी आ चुका है और x माइनस वाई भी आ चुका है। दोनों इक्वेशन आपके पास पड़ी हुई हैं। ये है लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, तो पता ही होगा आपको, और वो भी 2 वेरिएबल्स की। इसमें x और y 2 वेरिएबल है कि नहीं है? इसमें भी x और y 2 वेरिएबल हैं। तो आपका चैप्टर का नाम जो है इसी बेसिस पे है कि 2 वेरिएबल होने ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल रेडी करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं टेबल। ठीक है, पहला टेबल देखिएगा ध्यान से। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे y की वैल्यू। आप फर्स्ट इक्वेशन से बनाएंगे पहले। टेबल 1 किसका बनने वाला? फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो किसके लिए? फॉर कौन सी इक्वेशन है? फॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के लिए। चलिए अब y की जगह पे पुट कीजिए पहले 0। कितना पुट करेंगे? 0। अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी आप बताइए मुझे। x प्लस 0 इक्वल्स टू 10। मुझे बताओ x कितना होगा? x होगा 10 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ये समझ आएगी नहीं आया, है ना। चलिए दूसरा पुट करते हैं। अब y की जगह कुछ और पुट करो, 1 2 3 पुट कर लो। अगर x 3 मतलब कि y 3 होगा तो x कितना आएगा भाई? x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे? 3 इक्वल्स टू 10। तो x के लिए क्या आ जाएगी? 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7। x आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है बात का कि नहीं? ठीक है, हैं x आ गया 7 आ गया। अब 4 5 ले लो। अगर आप लेते हो x y की जगह पे 5 तो x कितना होगा? x प्लस 5 इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 5 वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 ले लेंगे, कुछ और वैल्यू रख लो, 6 लिख लो।
अगर आप x की वैल्यू, अगर आप y की वैल्यू लेते हो 6, ठीक है, y की वैल्यू लेते हो 6, तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 10, x के लिए कितनी आ जाएगी 10 माइनस 6, वो कितना हो जाएगा 4। तो अभी x के लिए आ गई 4, y के लिए आपने कितनी ली, 6 ली, ठीक है। ये आपने खुद वैल्यू पुट करनी है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3 जो मर्जी वैल्यू लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये था टेबल किसके लिए, फॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के लिए, ठीक है। अभी एक और बना लेंगे, चलिए इसके नीचे लिख लेते हैं, टेबल आ जाएगा 2 किसके लिए, फॉर ये वाली इक्वेशन के लिए, वो क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ओके। यहाँ पे हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, फिर इसकी वजह से ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है, ओके। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y। अब y की जगह कोई वैल्यू पुट करो यहाँ पे y की जगह पे, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, है ना, x माइनस वाई, है ना, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई की जगह 1 पुट करो इक्वल्स टू 4, कितना आएगा x इक्वल टू 4 प्लस 1, x कितना हो जाएगा, x 5 हो जाएगा। भाई अगर आप 1 पुट करते हो तो x कितना आता है, 5 आता है ना बात। कुछ भी पुट करो, अब देखो आपने बोला कि सर जीरो पुट क्यों नहीं किया, तो जीरो पुट कर लो, कोई चक्कर नहीं, जीरो पुट कर लो। तो बताओ मुझे x कितना आएगा, भाई x माइनस जीरो इक्वल्स टू 4, तो x कितना हो जाएगा 4 ही तो हो जाएगा, तो x की जगह 4 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो अगर आप जो वैल्यू मर्जी पुट करोगे, आपका आंसर जो है वो y की वैल्यू पुट करने की वजह से x का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो y की जगह अगर आप पुट करो, जैसे 3 पुट कर लो, x माइनस 3 इक्वल्स टू 4, देखना x इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब y की जगह ने क्या पुट किया, 3 पुट किया कि नहीं किया, x कितना आ गया 7 आ गया। अब 2 पुट कर लो, 5 पुट कर लो, ठीक है नहीं। तो अगर आप x माइनस 5 पुट करते हो y की जगह पे 4, तो x कितना आएगा 4 प्लस 5, x कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपने y की जगह पे क्या पुट किया, 5 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है बात का, है ना। तो अभी आपका जो है दोनों टेबल आपके बन चुके हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना था किसकी x और y की वैल्यू, हम किससे करेंगे, ग्राफिकली से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो अभी अब यहाँ पे ग्राफ समझेंगे, ठीक, ध्यान से देखिएगा। हैंस द ग्राफिक रिप्रेजेंट इज एज फॉलो, यहाँ पे, ठीक है, ये अपनी कॉपी पे लिख लेना अच्छे से। ओके, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे, आप देखिएगा। ये एक्सिस कौन सी होती है, ये एक्सिस होती है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये एक्सिस कौन सी होती है, ये एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, है ना। तो थोड़ा सा और कर लेंगे इसको यहाँ से, ओके, ठीक, एक सेकेंड ऐसे कर लेते हैं, ठीक है बात। तो आपकी एक्स एक्सिस पे आ गई, वाई एक्सिस भी आ गई, यहाँ पर लिख देंगे, ये होगा आपके पास एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी बस वाई एक्सिस, ठीक है। अब नंबर दे देंगे यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, ये होगा आपके पास 1, आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 और हो जाएगा 10, ठीक है। वैसे यहाँ पे दे देंगे -1 -2, बस काफ़ी है तक, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 10, ठीक है। ये आपने इस तरह से नंबर इसको कर लेना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दोनों वैल्यू को देखना है, ठीक है। पहली लाइन को देखिए, देखो ये पहली लाइन्स, बल्कि पहली क्वेश्चन के लिए एक लाइन आने वाली है, जो कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। बताइए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ठीक है, मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके। अभी अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने मैं लिखूँगा, यहाँ पे पता चल जाएगा।
बताइए मुझे, x अगर कितना हो 10 हो, अगर x की वैल्यू 10 है, देखो यहाँ पे x एक्सिस पे 10 कहाँ पे, यहाँ पे, और y कितना होगा 0 होगा, तो y जो 0 है वो यहीं पे है, तो इसी जगह पे x क्या होगा 10 होगा, तो मतलब यहाँ पॉइंट बनेगा एक। ठीक है बात का, यहाँ पॉइंट बनेगा, तो आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे एक, ये एक पॉइंट आ गया। भाई इस जगह पे x 10 है और y 0 है, y देखो ना, y देखो ना, y कहाँ पे था, 0 ही तो था, इस एक्सिस पे 0 ही आ जाएगा। अब x की वैल्यू 7 है, x 7 ढूंढो, x एक्सिस पे 7 यहाँ पे है, और y की वैल्यू कितनी 3 है, y की वैल्यू 3 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इस 7 तो कहाँ डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब x कितना है 5 है और y भी 5 ही है, तो देखो x 5 है और y 5 है, तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। ठीक, ऐसे। अब x कितना है 4 है, y कितना है 6 है, 4 ढूंढिए, x कितना 4 है, x आ जाएगा 4 यहाँ पे, y कितना के 6 आएगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये आपका डॉट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इसको लाइन के साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, ओके, ठीक, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ से इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ठीक, ये जुड़ क्यों नहीं रही यहाँ पे, क्या चक्कर हो गया, एक सेकेंड। अब ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डॉट ऊपर नीचे हो गया, बाकी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डॉट जो है ऊपर नीचे हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ठीक है कि नहीं है ना। तो ये जो लाइन आई है, ये लाइन हमारी कौन सी इक्वेशन की लाइन है, इसी की लाइन को हम इक्वेशन नाम दे देंगे ना। बताइए कौन सी थी ये थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ये लाइन उसकी आ गई है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा टेबल क्या कहता है, ये ना दूसरा टेबल है ना, तो अभी दूसरा टेबल ले लेंगे, ये वाला। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू, देखते हैं ये बताते हैं। ठीक है, देखिए x की वैल्यू कितनी है 5 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है। देखो ध्यान से देखो, x 5 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, और y 1 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, तो मतलब कि कहाँ पॉइंट बनेगा हमारा, बन जाएगा 1, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है बात का, ओके। देखो ना x 5 है और y कितना 1 है, देखो ना यहीं पे तो आएगा, है ना। अब x 4 है और y 0 है, x 4 है तो x 4 यहाँ पे आएगा, y 0 तो y 0 इधर ही है, तो इधर ही बन जाएगा हमारे पास, ऐसे ऐसे। अब x 7 है, y 3 है, x 7 यहाँ पे, y कितना 3 है, तो 3 यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, यहाँ पे एक पॉइंट और आ गया। ठीक है, अब x 9 है और y कितना 5 है, x 9 है, y कितना 5 है, तो x आ गया 9 यहाँ पे, और y कितना आएगा 5 5 5 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, x 9 और y कितना आ गया 5 आ गया। तो अब इस इन डॉट पे हम लाइन जो है वो ज्वाइन कर देंगे अच्छे से, देखिए ऐसे करके। ठीक, अब आप बताइए, ये जो लाइनें हैं दोनों लाइनें, अब पहले बताओ ये लाइन कौन सी थी, ये वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इस इक्वेशन को, ये लिखी हुई है, क्या लिखा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे क्या, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये वाला लाइन आ गई और ये वाला लाइन आ गई, है ना। ये दोनों लाइनें आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे कर रही कि नहीं कर रही है ना, कर रही कि नहीं कर रही है। अब इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट कहाँ से लाई, कहाँ पे लाई करता है, ये करता है आपके पास एक 7 पे और एक कहाँ पे करता है 3 पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, है ना। तो कहाँ लाई करता है, एक 7 पे, कहाँ करता है 3 पे। तो इस पॉइंट का क्या नाम होगा, एक्स एक्सिस पे क्या है 7 और वाई पे क्या है 3, तो क्या बन जाएगा 7 3। ठीक है, तो ये आपके पास x और y की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे इसके नीचे आप लिखोगे फ्रॉम द फिगर। अब यहाँ पे ना ग्राफ, इधर देखो ग्राफ यहाँ पे बनाया कि नहीं बनाया, आप ये ग्राफ जो है अपने ग्राफ बना के इसके नीचे यहाँ पे चिपका देना। ठीक है, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी observed that
these line that these lines intersect these line intersect each other these line intersect each other at a point। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट की थी भाई? एट पॉइंट बोलिए 7 और 3, है ना? देखो ना कहाँ पे पॉइंट, कहाँ पे इंटरसेक्ट की थी? 7 और 3, तो हमने यही पे लिख दिया 7 और 3 पे लाई कर रही है ना? 7 और 3 पे कट कर रही हैं। ओके, तो देयरफॉर the number of गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स क्या लिखा था हमने? x, देखो ना गर्ल्स को क्या माना था? x माना था कि नहीं? तो गर्ल्स कितनी होगी? x कितना आया? 7, तो गर्ल्स होंगी 7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है? 3, मतलब कि ये y है ना। देखो ना इसको अगर अच्छे से देखो तो किस फॉर्म में है? ये है एक्स वाई की फॉर्म में, ठीक है? तो x क्या है? 7, y क्या है? 3, तो y कितना होगा? y कितना था? बॉयज़ था ना, तो y कितना होगा? 3, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, ठीक है? तो मैं इसको बता दूं ये एक्स वाई की फॉर्म में है, x और y, ठीक है? x आ गया 7, y आ गया 3। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ 3 आई हैं। बाकी नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 7 आई हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 3 आई हैं, ठीक है? तो आगे कि नहीं आगे? ठीक है, ये हो गया आपके पास, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसको ग्राफ को अच्छे से लिख लेना। ये यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, ये बस आपको यहाँ से देखने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है? ये रहा होगा ग्राफ, अच्छे से अपनी कॉपी पे ग्राफ बना लीजिएगा। ओके, अभी करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में।